भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत रहस्य में से गया श्राद्ध कथा। गोकर्ण ने धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। वो गया जी गया और उसने वहां धुंधकारी की श्राद्ध क्रिया की। श्राद्ध श्रेष्ठ है गया का। वहां श्री विष्णुपाद हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। गयासुर नाम का एक राक्षस था जिसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा तो उसने ब्रह्मा जी से कहा कि आप मुझे क्या वरदान देंगे? आपको कुछ मांगना हो तो मुझसे मांगिए। उसकी तपस्या से देवता भी भयभीत हो गए थे कि ये असुर कैसे मरेगा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसके शरीर पर दीर्घ काल तक यज्ञ कराया जाए, तभी ये मरेगा। अतः ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए उससे उसका शरीर मांगा। यज्ञ कुंड उसकी छाती पर बनाया गया। 100 वर्ष तक यज्ञ चलता रहा, फिर भी गयासुर नहीं मरा। यज्ञ की पूर्ण आहुति होने पर वो उठने लगा। ब्रह्मा जी चिंता आतुर हुए, वे भयभीत भी हुए। उन्होंने भगवान का स्मरण किया, श्री नारायण का ध्यान किया। नारायण भगवान प्रकट हुए और गयासुर की छाती पर दोनों चरण रखे। गयासुर ने मरते समय भगवान से वर मांगा कि इस गया तीर्थ में जो कोई श्राद्ध करे उसके पितृगण सद्गति प्राप्त करे। भगवान ने उससे वर दिया कि जो तेरे शरीर पर अर्थात गया में पिंडदान करेगा उसके पितरों की मुक्ति होगी। भगवान ने गयासुर को भी मुक्ति दी। भगवान के वरदान के कारण गया जी में पितृ श्राद्ध करने वालों के पितरों की मुक्ति होती है। गोकर्ण बाद में अपने घर को लौटा। रात में उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। मनुष्य पाप करता हुआ तो हंसता है, पर पाप का दंड जब भुगतना पड़ता है तब वो रोता है। एक ही माता पिता के पुत्र होने पर भी गोकर्ण देव बना और धुंधकारी प्रेत। देव होना या प्रेत होना तुम्हारे अपने हाथों में है। गोकर्ण ने पूछा, तू कौन है? तेरी ऐसी दशा क्यों हुई? तू भूत है, पिशाच है या राक्षस? प्रेत बना धुंधकारी बोला, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। तब गोकर्ण ने कहा, तेरे लिए मैंने गया में पिंडदान किया, फिर भी प्रेत योनि से तू मुक्त क्यों न हुआ? प्रेत ने कहा, गया श्राद्ध शते नापी मुक्तिम न भविष्यति। चाहे कितने भी गया श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। केवल श्रद्धा मात्र मेरा उद्धार नहीं कर सकता। गोकर्ण ने पूछा, तुझे सद्गति कैसे मिलेगी? क्या करूं? फिर सोचकर कहता है कि मैं कल सूर्य नारायण से पूछूंगा। दूसरे दिन गोकर्ण ने सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया और उनसे कहा, महाराज जरा रुकिए। सूर्य नारायण रुक गए। ये त्रिकाल संध्या का फल है। ब्राह्मण को चाहिए कि वो त्रिकाल संध्या करने से कभी न चूके। त्रिकाल संध्या करने वाला न तो कभी मूर्ख रहता है और न ही कभी दरिद्र। सूर्य नारायण ने पूछा, क्या काम है मेरा? गोकर्ण ने कहा, मेरे भाई के उद्धार का कोई उपाय बताइए। सूर्य नारायण ने कहा, अपने भाई को सद्गति दिलाने की इच्छा हो तो भगवान की विधि पूर्वक कथा कर। श्राद्ध में जिस आत्मा की मुक्ति नहीं होती है उसे भागवत मुक्त करता है। भागवत शास्त्र मुक्ति शास्त्र है। भागवत से मुक्ति मिलती है। धुंधकारी को पाप से मुक्त कराने के लिए गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। धुंधकारी वहां आया, किंतु उसे बैठने के लिए जगह न मिली तो वो 7 गांठ वाले बांस में प्रविष्ट हो गया। रोज एक के बाद एक गांठ टूटती गई। 7वें दिन परीक्षित मोह की कथा हुई तो बांस में से दिव्य पुरुष बाहर निकला। गोकर्ण को प्रणाम करके वो बोला, भाई प्रेत योनि से तूने मुझे मुक्त किया है। धन्य है भागवत कथा। जड़ बांस की गांठ टूटती है तो फिर चेतन की क्यों न टूटे। विवाह में 2 व्यक्तियों के दामन बांधे जाते हैं। पति पत्नी का स्नेह ही ग्रंथि है। इस ग्रंथि का छूटना कठिन है।
परमात्मा की सेवा करने के लिए एक दूजे का साथ मिला है, ऐसा सोचें तो पति पत्नी सुखी हो सकते हैं। बांस में अर्थात वासनाओं में धुंधकारी रहा था। बांस की 7 गांठ अर्थात वासनाओं की 7 गांठ। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है, अतः वासना को नष्ट करो। वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है, मार्ग है। मनुष्य मोह को नहीं छोड़ सकता। वासना अर्थात आसक्ति 7 प्रकार की होती है। नारी की आसक्ति, पति पत्नी की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, पिता पुत्र की आसक्ति, व्यवसायिक आसक्ति, द्रव्य की आसक्ति, कुटुंब की आसक्ति, घर बार की आसक्ति, गांव की आसक्ति। इन सभी आसक्तियों का त्याग करो। शास्त्र में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या को 7 गांठ कहा गया है। इनमें जीव बंधा हुआ है, जिसे मुक्त करने का प्रयत्न करना है। बांस वासना का रूप है। जीव वासनाओं में फंसा है। वासना से ही जीव में जीव भाव आया है। ये निष्काम से सकाम बना वासनाओं की ग्रंथियां जब तक न छूटे तब तक जीव भाव निर्मूल नहीं होता। कहानी एक मूर्ख। एक गांव में एक मूर्ख रहता था। मूर्ख था इसलिए अपनी तरह से उसे कुछ सोचता न था। सीखी सिखाई बातें कर लेता था बस। एक दिन जब वो अपनी ससुराल जा रहा था तो उसने अपने घर वालों से पूछा कि ससुराल में उसे क्या कहना चाहिए। उन्होंने उसे हाँ या ना कहने को कहा। जैसा भी मौका पड़े उसने बात पकड़ ली और फिर पूछा कि उन्हें क्या कहे जो रास्ते में मिले। उसे कहा गया कि वो उन्हें नमस्कार करे। वो चला। रास्ते में एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक चिड़ीमार झाड़ी में चिड़ियों को पकड़ने के लिए जाल लगाए बैठा था। मूर्ख ने उसे देखा और जैसे ही चिड़िया जाल में पड़ने वाली थी उसे बताई हुई बात याद आई। तब क्या था, वो जोर से चिल्लाया, नमस्कार। शोर सुनते ही चिड़िया उड़ गई। चिड़ीमार बहुत नाराज हुआ। उसने मूर्ख को खूब पीटा, फिर भी उसकी समझ में कुछ न आया। उसने चिड़ीमार से कहा, अच्छा तो क्या कहूं? चिड़ीमार ने बताया, ऐसा कहो कि आया करो। मूर्ख इस नई बात को लेकर आगे बढ़ा। कुछ दूर जाकर उसे चोर मिले और अब की बार उसने यही बात कही जो उसे चिड़ीमार ने बताई थी। अपने पेशे पर ऐसा व्यंग सुनकर वे भी बहुत नाराज हुए और उसे खूब पीटा। फिर उनसे भी उसने वही पूछा, तब क्या कहूं? उन्होंने बताया, लाते रहो, जमा करते रहो। इतनी बात सुनकर वो आगे बढ़ा। आगे जाकर जैसे ही उसने लोगों को मुर्दे को ले जाते देखा तो उसे चोरों की सिखाई बात याद आई और वैसा ही उनके सामने कह गया। लोगों को बहुत बुरा लगा। वहां भी उसकी खूब पिटाई हुई। मूर्ख ने उनसे भी पूछा, तब बताओ ना, तो मैं क्या कहूं? उन्होंने कहा, ऐसा कहो कि ऐसा हमेशा ना हो। तभी उसने एक बारात आती देखी। उसे देखकर उसने ऐसा ही कह दिया। उन्होंने भी उसे खूब पीटा। बेचारा परेशान हो गया। कैसी दुनिया है, कहे तो कहे क्या। संध्या हो चली थी। आखिर वो अपनी ससुराल पहुंचा। सास ने पूछा, अच्छे तो हो? हाँ, मूर्ख ने कहा। मेरी बेटी अच्छी है? नहीं। बीमार है क्या? हाँ। अच्छी नहीं हुई? नहीं। हाँ और नहीं के इतने छोटे जवाब सुनकर सास को शंका हुई। वो मरी तो नहीं? हाँ, मूर्ख ने कहा। इस पर उसकी सास फूट फूट कर रोने लगी। उसकी पत्नी ठीक थी पर उसकी मूर्खता ने बात का पतंगड़ बना दिया। थैली का संबल और दिखाई अकल कब तक साथ चल सकती है। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार। मन के द्वार खुलेंगे, होगा जन जन का कल्याण। भज रे